ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा सरकारी अफसरों को दी हिदायत सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन अवसर पर कमलनाथ ने सरकारी तंत्र को आड़े हाथ लेते हुए जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और महिला अत्याचार के साथ साथ संस्कृति को बचाने के लिए उज्जैन से संस्कृति बचाओ यात्रा निकाली थी। यात्रा के समापन समारोह पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकारी अफसरों को तल्ख अंदाज में कहा कि 2 साल बाद जब सरकार बदल जाएगी और जब तुम रिटायर हो जाओगे तो भी आपकी फाइल खुल सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखकर काम मत करो। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने शिवराज सिंह को मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह दे दी। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता का यह बयान इसलिए आया क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई। बता दें, भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सूबे की शिवराज सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। समापन समारोह के अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि केवल और केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने से देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार निवेश से मिलेगा। कमलनाथ ने आगे कहा कि मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश को विकास की राह पर लाना है। इस यात्रा का संदेश हमारी संस्कृति को जोड़ने का है। वहीं कमलनाथ ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्टिंग करने की सलाह देते हुए कहा कि मैं तो शिवराज जी को हमेशा कहता हूँ, शिवराज जी मध्य प्रदेश का नाम महान करिए, बम्बई जाइए, कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वहीं कमलनाथ ने संस्कृति बचाओ यात्रा के अंतिम दिन सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूँ, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। मंच से कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि जब कोविड हुआ था 27 मार्च को मोदी जी ने कहा था, कोविड के लिए 27 मार्च 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं। कोई कोविड में 20 लाख करोड़ रुपए दिए होते तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, इतने लोग ये हमें इस घटनाओं से गुजरना नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1982 के संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली और बीजेपी केवल राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ती है, जबकि इनका आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। विभाजन की राजनीति हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आज देश का छात्र और युवा महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज का नौजवान ठेका या कमीशन नहीं चाहता, आज देश के युवा को नौकरी चाहिए। वहीं कमलनाथ के रोजगार वाले बयान पर पलटवार करते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15 महीने में एक को भी नहीं दिया था। 4000 रोजगार का कहने का वादा किया था, नहीं दिया था। हाँ, 2 नौजवानों को रोजगार उन्होंने दिया था। नकुलनाथ जी को सांसद बनाया था, जयवर्धन सिंह जी को मंत्री बनाया था। ये 2 युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया था। बेचारे वो अरुण यादव जी गाना गा रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी का तलबगार हूं मैं, उन्हीं को दे दें। वो अब 2 पद हैं इन पे, तो एक उनको दे दें तो उनका तो कम से कम आत्मा शांत हो, वो भी तो नौजवान ही है। वहीं कमलनाथ द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी गई कथित धमकी वाले बयान को लेकर सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान शर्मनाक है। वे सरकारी कर्मचारियों को धमकी देकर अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। सारंग ने कहा कि यह सब कांग्रेस के नेता परेशान हैं क्योंकि इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।